हेलो। तो देखिए आप लोग एक फिर से बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया है। मैच द फॉलोइंग, राइट? तो मैच द कॉलम। तो मैं पूरा समझा के बताऊंगा। आप 1.5x या 2 पे देख लेना, जल्दी हो जाएगा। तो एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा तसल्ली से बताने में सही रहेगा, आपको भी समझ में आएगा, राइट? तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, ओके, लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो अ ब्लॉक ऑफ मास m1 दिया है, एक m2 मास दिया है, इंक्लाइन प्लेन पे रखे हैं दोनों, ठीक है। और मास m1 और प्लेन के बीच में जीरो फ्रिक्शन फोर्स है, ये देखो। ऑल राइट, ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक m2 एंड प्लेन आर इक्वल टू म्यू इक्वल टू 0.3। ओके, सेकेंड ब्लॉक और प्लेन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स 0.3 है, और आपको मैच करना है। आपको ध्यान देना है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ से लेके ये वाला कैसे इंपॉर्टेंट है देखते हैं। आपको बस एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं म्यू इक्वल टू, सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो ये डायनेमिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। म्यू इंटू एन, ये डायनेमिक फ्रिक्शन होता है, राइट? तो फ्रिक्शन फोर्स, अगर मान लो कोई एक ब्लॉक है, इसमें एक सॉरी एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, और आप फ्रिक्शन फोर्स एक सॉरी आप एक फोर्स लगा के इसे खींचने की कोशिश कर रहे हो। लेट्स से दैट फोर्स इज एफ, और इसका फ्रिक्शन फोर्स एफ है, स्मॉल है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है ये। लगता है कि फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जाता होगा फ्रिक्शन की क्लास में, लेकिन तब भी नहीं आ पाता है। एक मिनट। ओके, सो ये वाला, हाँ। तो मान लीजिए एक ब्लॉक रखा है इस सरफेस पे। तो डायनेमिक और स्टैटिक फ्रिक्शन का डिफरेंस समझना है यहाँ पे, राइट? एंड सो दैट यू कैन अप्लाई इट हियर ऑन द इंक्लाइन प्लेन एंड यू कैन गेट द आंसर। ऑलराइट, सो ये फोर्स फ्रिक्शन, इसका मान लो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो म्यू एन की वैल्यू है वो 10 न्यूटन है, राइट? सो ये है 10 न्यूटन। अब, और आप अप्लाई कर रहे हो, एक बार 5 न्यूटन लगाया, फिर 6 न्यूटन, ऐसे ऐसे। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो हमेशा इस वाले फोर्स के बराबर होगा। कब तक? 5 न्यूटन के बराबर होगा। फिर 6 लगाए हो आप तो 6 के न्यूटन के बराबर होगा। 9.9 लगाए हो तो 9.9 के बराबर होगा, राइट? इट वुड बी इक्वल टू 9.9। सो फ्रिक्शन, दैट्स स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ जैसे ही आपने 10 लगाया या 10.1 लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होगी, इट वुड बी म्यू इनटू एन, इट वुड बी 10। 10.1 नहीं होगी, ध्यान देना, इट वोंट बी 10.1। और इफ यू आर अप्लाइंग 15, देन अगेन द डायनेमिक फ्रिक्शन वुड बी 10 ओनली, ठीक है? म्यू इनटू एन, इट वोंट बी 15। ओके, सो अब कमिंग सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो, पहले देख लो कि M1 और प्लेन के बीच में यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। M2 और प्लेन के बीच में है फ्रिक्शन, तो कितना है? M2G, ओके, M2G cos थीटा इंटू म्यू, राइट? M2G cos थीटा इंटू म्यू, दिस इज द फ्रिक्शन। नाउ अब ये कब तक स्लाइड नहीं करेगा? देखो, M1 पे जो ये हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है M1 पे इंक्लाइन प्लेन पे, वो कितना है? M1G साइन थीटा। और M2 पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है? M2G साइन थीटा। ये टोटल लिखा है मैंने, M1 प्लस M2G साइन थीटा। तो आप देखोगे, अगर G की वैल्यू 10 ले लो, M1 1 है, तो M1 पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो 1 इंटू जी इंटू साइन थीटा, दैट मीन्स 10 साइन थीटा है। और M2G पे 20 साइन थीटा है, ठीक है? तो अगर M2 और प्लेन के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगता, और M1 और प्लेन के बीच में ऑलरेडी नहीं लग रहा है, तो क्या होता है? M2G डिफरेंट वेलोसिटी से भागता है और M1G डिफरेंट, दोनों अलग अलग भागते हैं। लेकिन M2 और प्लेन के बीच में जो फ्रिक्शन है ये रोक के रखा है। और कब तक रोक के रखेगा? जब तक M2 म्यू इंटू M2G cos थीटा, जो इसके जो बीच में फ्रिक्शन है FM2, राइट? FM2 वुड बी ग्रेटर देन व्हाट? ये टोटल फोर्स जो इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है।
तो वो कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 जी साइन थीटा, m1 प्लस m2 जी साइन थीटा, राइट, इंटू जी साइन थीटा। अब यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, सोचो, सब कुछ पता है, m1 पता है, m2 पता है, राइट। लेट मी टेक अ बॉक्स एट टेक्स्ट बॉक्स, ये जल्दी करेगा, एक्चुअली ड्रॉ वाला सही था। म्यू आ जाएगा इज ग्रेटर देन हाउ मच, देखो m2 दो है, इंटू 10, जी दोनों तरफ से कैंसिल हो गए, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3, और इधर ही आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। एक्चुअली म्यू भी पता है आपको, म्यू कितना पता है 0.3, m2 है और m1 प्लस m2 3 हो जाएगा तो 2/3, तो tan थीटा, ये म्यू की वैल्यू रखो, सॉरी tan थीटा इंटू ये 3/2 कह लो, 3/2, राइट, 3/2 कह लो। तो यहाँ पे 3/2 इधर लाओ और म्यू की वैल्यू 0.3 रख दो, तो ये हो जाएगा 0.6/3, दैट मीन्स 0.2, 0.2 इज ग्रेटर देन tan थीटा। अब देखो tan कब तक ये दोनों स्लाइड नहीं करेंगे वो आपको निकालना था। अब देखो tan थीटा की किस वैल्यू के लिए 0.2 आता है, 11.5, राइट, ये वाली वैल्यू 11.5। अब देखो अगर थीटा की वैल्यू 11.5 से कम है तो tan थीटा की वैल्यू 0.2 से कम होगी, राइट, और 0.2 से कम होगी तो ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी, सॉरी 0.2 से कम होगी तब तो होल्ड ही होगी, राइट। थीटा की वैल्यू 11.5 से कम होना है तो ये कंडीशन होल्ड होगी, और ये कंडीशन किसके लिए है, जब तक कि दोनों ब्लॉक स्लाइड करें ही ना, करेंगे नहीं तो दोनों एक साथ रहेंगे। तो ये वाला कंडीशन याद करो, जब डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स से कम फोर्स लगा रहे थे, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वही जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो दैट मीन्स 11.5 से नीचे मतलब 5 डिग्री और 10 डिग्री के लिए आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। और जैसे ही आप उससे ज़्यादा लगाओगे, थीटा की वैल्यू जैसे ही ज़्यादा लगाओगे 11.5 से, कितना भी ज़्यादा लगा लो, अब तो डायनेमिक फ्रिक्शन चेंज होने वाला नहीं है, तो चेंज होने वाला नहीं है तो कौन सा होगा, थर्ड वाला, थीटा इक्वल टू ये, इन दोनों का आंसर हो जाएगा थर्ड, थीटा इक्वल टू 15। और ये हुआ क्यों, म्यू m2 जी कॉस थीटा, जैसा कि यहाँ पे लगाए। अब अगर ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, और दोनों सेपरेटली चलेंगे, m2 अलग चलेगा फिर m1 अलग चलेगा, दे माइट नॉट बी टुगेदर, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, इसमें जितना नॉर्मल n2 के बराबर हो जाएगा, म्यू इंटू n2 के बराबर हो जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा म्यू इंटू नॉर्मल वैल्यू। तो समझ में आ गया ये, ओके। तो ऐसे ही मैंने सोचा है कि डेली डेली एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझा के अच्छे से डाल दिया करूँ। बाकी अगर आपको कुछ चीज़ कोई स्पेसिफिक पूछना हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं सीधा मैसेज करके, या तो अगर आप लोग इंस्टा करते हो तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मुझे, और या तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, और सब्सक्राइब करो चैनल को, राइट, एंड दैट वुड बी गुड फॉर मोटिवेशन पर्पस, एंड थैंक यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्लियर योर डाउट्स चैनल, राइट, ओके, बाय बाय।